हुकूमत ने डीजल 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता करने का ऐलान कर दिया। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। डीजल की फी लीटर नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे पहले वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक ने कहा था कि रिफाइनरीज ने डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का फैसला किया है। कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाएगा, आवाम पर से बोझ हटेगा। इस रिलीफ के पूरे मुल्क की मईशत पर अच्छे असरात पड़ेंगे। हुकूमत को अवाम की मुश्किलात और तकलीफ का एहसास है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत है कि जो रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है वो फ़ौरन दिया जाए। हुकूमत की तरजीह रही है कि आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को फौरी कराची पहुंचकर ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात की हिदायत की थी। मकामी तैयार करदा डीजल की कीमतों में कमी से मुताल्लिक़ इक़दामात यकीनी बनाने और आवाम तक फौरी रिलीफ पहुंचाने का हुक्म दिया था। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने वो सिस्टम को आपने चलने कब दिया? आपका मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है आपकी आइन। आप उस आइन को आप गिन भी नहीं सकते हैं कि कितने दफा आपने उस आइन को, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है। रीढ़ की हड्डी को तोड़ते रहते हो, फिर कहते हो कि देखो सिस्टम कोलैप्स्ड है। वो कोलैप्स नहीं, उसका मतलब है कोलैप्स करवाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी सूबों के हवाले से अवामी उमंगों के साथ खड़ी है। अगर मौजूदा सिस्टम की सबसे नामवर शख्सियत सिस्टम को कोलैप्स करार दे रही है तो फिर कौन एतराज़ कर सकता है कि वो किसको उल्टी गिनती का कह रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, अगर मोहसिन नकवी का इशारा मौजूदा सिस्टम की तरफ नहीं था तो फिर 73 के आइन की तरफ होगा। लेकिन ये बताएं कि आपने आइन को चलने कब दिया? उसे इतनी बार तोड़ा कि गिना भी नहीं जा सकता। अभी तक किसी तरमीम का कोई नुक्ता सामने नहीं आया। आइन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रीढ़ की हड्डी तोड़ते हो, फिर कहते हो सिस्टम कोलैप्स कर गया। मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करे। आप कहते हो कि मैं इनके साथ एतहादी हूँ। क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे एतहादी समझते हैं? मेरा पार्टी ने ये फैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज़ के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। हाँ, अगर हमें समझ में, हमें हर ख्याल में कोई ऐसा एक कानून आ जाए जो कि कौमी मफाद का हो, जो ऐसा इशू हो जो हम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लिमिटेड इश्यूज़ के हद तक कोऑपरेट कर सकती है। लेकिन इस वक्त मेरा पार्लियामानी पार्टी, मेरे पार्टी के कारकुन कोई मूड में नहीं है। आज़ाद कश्मीर में हमारा मैंडेट छीना गया है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो हुकूमत के साथ मज़ीद ताउन नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर नून लीग ने राब्ता तक नहीं किया। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हुआ? पार्टी ने फैसला किया है कि नून लीग के साथ ताउन नहीं हो सकता। चाहते हैं पार्लियामान अपना किरदार अदा करे। बिलावल ने कहा, हुकूमती वज़रा और अहम सियासतदानों ने बानी PTI से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम किया है। बेहतर होता कि इस फैसले से पहले हुकूमत कदम उठाती। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का रद्द-ए-अमल। कहा, इत्तेहादियों में मसाइल पैदा होते हैं जिन्हें बैठकर हल किया जाता है। बिलावल ने पूरी दाल को काला नहीं कहा, दाल में जो काला है वो हम निकाल देंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सना का कहना था कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गईं सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फैसला किया है। ये फैसला किसी सियासी अमल का नतीजा नहीं। हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल करेगी। फैसले में बानी को निजी अस्पताल मुंतकिल करने से मुताल्लिक़ मामले की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है।
आज की समाअत के बाद वजाहत भी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल भी हो जाएगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन से अलग अलग राब्ते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने चैम्बर में मदऊ कर लिया। बिलावल ऑपोजिशन लीडर्स के पास पहुंच गए। स्पीकर से मुलाकात से पहले तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कहा वो इस मीटिंग में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले पर मिनोअन अमल का मुतालबा करेंगे। साबिक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा अल्लाह करे ये सियासी अमल किसी अच्छाई का पेश खैमा हो, अभी तो मामला सेहत का है, उसी पर फोकस है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास से मिलने पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बताया पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है, अपोजिशन से राबते बहाल करने की दरख्वास्त की है। अपोजिशन इत्तेहाद के अलामी में कहा गया है कि बिलावल ने पार्लिमानी कमेटीज़ में वापसी की दरख्वास्त की है। उन्हें बताया है कि चेयरमैन PTI से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पार्लिमानी जमातों के दरमियान राबते मामूल का हिस्सा है। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इख्तियार समाअत से तजावुज़ करार दे दिया। हुक्म पर नज़रसानी की अपील कर दी। दरख्वास्त में कहा कि किसी सज़ा याफ्ता कैदी को निजी अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करना फौजदारी निज़ाम इंसाफ को शदीद मुतासिर करेगा। इसी नौयत के दीगर कैदी भी इसी खुसूसी रियायत का मुतालबा करेंगे। सज़ा याफ्ता कैदी का निजी अस्पताल में इलाज कराना जेल के क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI का तिब्बी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा है। मेडिकल बोर्ड कई बार उनका इलाज कर चुका है। सेहत की खराबी के मामले पर अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय लेने के बाद फैसला करना चाहिए था। मामला पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ। मुतालिका फरीक़ैन को नोटिस जारी नहीं किया गया। अदालत ने तमाम इस्तदा को अबूरी मरहले में मिनोअन मंजूर करके मुकदमे के असल बुनियादी मसले को ही ख़त्म कर दिया। अदालती फैसला उसूल फितरत और इंसाफ के मुनाफी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। यह फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सेहत के मामले को सियासी तौर पर नहीं देखना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी अरकान और कारकुनों से भी अस्पताल के बाहर जमा ना होने की दरख्वास्त कर दी। कहा ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि जिससे बानी PTI के इलाज में मुश्किलात हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि नून लीग ने कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी PTI को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही थीं और की जाती रहेंगी। सेहत के मामले को सियासत से अलग रखना चाहिए। अता तारा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज़ के फैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए। इस बारे में वज़ीर कानून तफसीलात बता चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कहानियाँ बनाकर सियासत ना करें, आपको अदालत ने रिलीफ दिया है। तलाल चौधरी का कहना था कि सब कुछ ठीक है और ये बहुत देर तक ऐसे ही चलता नजर आएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमती नज़रसानी के ऐलान को कागजी कार्रवाई करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। हुकूमत ने इस अमल में कोई रुकावट नहीं डाली, ये अच्छा तासुर है। रिव्यू की कोई अहमियत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान मुस्तफ़ा कमाल का कहना था आइन में नए सूबों के क़याम का जिक्र है, तरीक़ाकार को एक तरफ रख कर देखें, तब भी इस मौजू पर बात करना कोई गुनाह नहीं। 18वीं तरमीम के बाद से सिंध हुकूमत को अब तक 22,000 अरब रुपए मिल चुके हैं। इस रकम के नीचे मुंतकली का कोई मैकेनिज्म नहीं, तो किस बात पर 18वीं तरमीम की हिमायत करें। नए इंतजामी यूनिट्स पाकिस्तान बचाने के लिए हैं। भारत में अमरीकी सफीर ने मकबूजा कश्मीर को भारतीय हिस्सा करार दे दिया। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की दफ्तर खारजा तलबी डीमार्श किया गया। पाकिस्तान ने भारत में अमरीकी सफीर के गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज किया। दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने के अमरीकी सफीर के बयान को सख्ती से मुस्तरद करता है। ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए रिटेलर स्कीम ऐप लॉन्च कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा रिटेलर स्कीम ऐप के जरिए छोटे दुकानदारों को सहूलत मैसर आएगी।
टैक्स निज़ाम को सहल और मौसर बनाना तरजीह है। सैलरी क्लास के लिए भी रिटर्न को आसान बना रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, रिटेलर स्कीम ऐप के ज़रिए लाखों ताजिर टैक्स नेट में आएंगे, दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। स्कीम कामयाब होगी तो सैलरी क्लास पर बोझ कम होगा। जिस दुकान पर ग्रीन प्लेट लगी होगी वहाँ FBR का अमला दाखिल नहीं होगा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, स्कीम के तहत FBR को अरबों रुपए की आमदन होगी, ताजिरों को हिरासा नहीं किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुकूमत का मौक़िफ़ रजिस्टर्ड करवाने की कोई गुंजाइश है तो हुकूमत ज़रूर ऐसा करेगी। कल को सब कैदी यही कहेंगे कि उनका इलाज भी प्राइवेट अस्पतालों में करवाया जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नवाज शरीफ समेत हम सबको सरकारी अस्पतालों में भेजा गया। एक बार तो डॉक्टर्स ने उनके ऑपरेशन के दौरान PTI के हामी डॉक्टर को मोबाइल से वीडियो बनाते पकड़ा था। PTI वाले अपने दौरे हुकूमत में हमारे साथ कैसी हरकतें करते थे, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते थे। आज बानी PTI से अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं और वकला की मुलाकात का दिन है। PTI ने बानी से मुलाकात की ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त जेल हुक्काम को नहीं भिजवाई। वकील अवैस यूनुस चौधरी का कहना है कि मुलाकातियों की फहरिस्त ना भिजवाने का फैसला सलमान अकरम राजा की मुशावरत से किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका से $10 अरब की माली सहूलत मांगने की तस्दीक। सितंबर तक दरख्वास्त पर पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका से एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के तहत दरख्वास्त की है। दरख्वास्त अमरीकी महकमा ख़जाना के पास है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा कर्ज़ों की मुद्दत बढ़ाने के लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। कर्ज़ों की मुद्दत 10 साल तक ले जाना चाहते हैं। अमरीकी बैंक, CDF और दीगर इदारों से भी बातचीत जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 145 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। कई इलाकों में पानी मकानों में दाखिल हो गया। न्यू लालाजार में भी गाड़ियां पानी में डूब गईं। शदीद बारिश के बाद मेट्रो बस की छत टपकने लगी। पीर बधाई सादकाबाद मुस्लिम टाउन की सड़कों पर पानी जमा हो गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बजाए गए। करीबी आबादी को इनखला की हिदायत की गई। बारिश रुकने के बाद नाला लई में पानी की सतह कम होकर 6 फीट तक आ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, रिकॉर्ड बारिश के बावजूद वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी पानी क्लियर कर दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने निकासी के बाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर भी जारी कर दी। नारोवाल और गुजरात में भी बारिशों के बाद नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शकरगढ़ में नाला बही और बसंतर का बहाव बढ़ गया। मज़ीद बारिश के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। ईरान अरब अमारात तनाव बढ़ गया। अमारात का ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इल्ज़ाम तिजारती, कारोबारी और माली मामला ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। अमरीका भी बीच में कूद गया। मार्को रूबियो ने अरब अमारात के कौमी सलामती मुशीर से रब्ता कर लिया। ईरान के मुबैना हमलों के जवाब में कार्रवाई पर बातचीत। ईरान ने बैलिस्टिक हमले के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पड़ोसी ममालिक को अमरीकी मुसल्लह अफवाज के साथ किसी भी किस्म के ताउन पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा, अमरीका को फराहम की जाने वाली हर किस्म की मदद और सहूलत को ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत तस्वुर किया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप का खुफिया मुज़ाकरात का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कहा, ना कोई बात हो रही है, ना मुज़ाकरात शेड्यूल्ड हैं। बहरी नाकाबंदी जारी है। खित्ते में तनाव के बायस ब्रेंट खाम तेल $92 फी बैरल हो गया। उधर इराक ने मुतबादिल रास्तों से तेल बरामद करने की मंजूरी दे दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि जंग के दौरान दुनिया ने ईरानी मज़ाहमत की ताकत जान ली। खित्ते की सूरत हाल से वाज़ेह है कि जंग में कौन गालिब आ रहा है। दौरा इराक में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, इराक आने का मकसद गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर इलाकाई ताउन बढ़ाना है। ईरानी अफवाज का तनाज़ा बढ़ने की सूरत में यूरोप में अमरीकी फौजी असासों पर हमलों पर गौर। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा,
ईरानी हुकूमत के करीबी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि तनाज़े में शिद्दत बढ़ने पर ईरानी अफवाज ने बल्गारिया और कब्रस समेत जनूब मशरक़ी यूरोप में अमरीकी फ़ौजी असासों पर मुमकिना हमलों का जायज़ा लिया है, जबकि आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाली ज़ेर समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स में खलल डालने के तरीक़ों पर भी गौर किया है। ईरानी ज़राए का अखबार से बातचीत में कहना था कि ईरानी जवाबी कार्रवाई की नौयत और शिद्दत का इन्हिसार अमरीकी इक़दामात पर होगा। मंगल को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमुज़ को अमरीकी इलाका करार दिया। बुध को ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका करार दे दिया। अमरीका का नया नक्शा भी जारी कर दिया। अमरीकी थिंक टैंक माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और खुसूसन लॉस एंजलिस में ईरानी नजाद अफराद की बड़ी तादाद मुकीम है, इसलिए गैर रस्मी तौर पर ईरानी कम्यूनिटी लॉस एंजलिस को तहरानजलिस भी कहती है। सदर जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की तरजीह है, तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सदर मुमलिकत को सूबे की मजमूई सूरत हाल और जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मीर रज़ा कत्ल में मीर रज़ा की स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक की तफसीलात अब तक हासिल नहीं की जा सकी। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा ने जिन अफराद के पैसे देने थे उनकी फहरिस्त बना ली है। केस में मीर रज़ा के दोस्त, बिजनेस पार्टनर और गेस्ट हाउस के अमले समेत 41 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है गेस्ट हाउस के मालिक ने ब्रोकर के जरिए मकान एक शख्स को किराए पर दिया, जिसने दूसरे शख्स को किराए पर दे दिया। तहकीकाती टीम ने जियो फेंसिंग की रिपोर्ट हासिल कर ली। मीर रज़ा केस में नई तफ्तीशी टीम बनने के बावजूद तफ्तीश खुदकुशी के गिर्द ही घूम रही है। वकील जिब्रान नासिर ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। DIG ईस्ट, SSP SIU, SSP ईस्ट और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, तहकीकात मुकम्मल होने तक इन अफसरान को हसास ओहदों से हटाया और मुअत्तल किया जाए। पुलिस की बरवक्त मदद ना मिलने पर अहल खाना ने खुद मीर रज़ा की गाड़ी का सुराग लगाया। इब्तदाई पोस्टमार्टम के बाद शवाहिद पुलिस के हवाले करने के बावजूद कई रोज़ तक शवाहिद लैब नहीं भेजे गए। नई टीम भी मकतूल के कर्ज और कारोबारी मामले से मुताल्लिक सवालात कर रही है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि आइन की कोई शख्स सूबे बनाने में रुकावट है तो उसे दूर किया जाए। ऐसे इलाके जहां सूबों की जरूरत है वहां रेफरेंडम करा दें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, 80 साल से पाकिस्तान में एक स्टेटस को और जमूद है। बड़े सूबों से पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की नहीं मिल सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि टाउन्स और डिविजन्स का राग अलापने वाले कराची की तकसीम चाहते हैं। कराची की चाबी मांगने वाले याद रखें, अवाम सियासी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। जारी बयान में कहा कि मुल्क बचाने के नारे लगाने वालों का मकसद अपनी सियासत बचाना है। अगले बल्दियाती इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल करना इनका हदफ है। बल्दियाती निज़ाम पर लेक्चर देने वाले पहले अपनी मेयरशिप के दौर का हिसाब दें। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 5वें रोज़ में दाखिल। पेशावर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने से खिताब में 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया। कहा, रोज़ाना रात की तारीकी में पेट्रोल कीमतों में इजाफा कबूल नहीं। पेट्रोलियम लेवी टैक्स भी ख़त्म करना होगा। हुकूमत ने डीजल की कीमत 32 रुपये कमी का ऐलान किया है। ये अवाम का दबाव है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने लाहौर में धरने के शुरा से खिताब में कहा, वफाकी हुकूमत की 28 माह मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सके। हुक्मरान अय्याशियाँ और प्रोटोकॉल छोड़ने को तैयार नहीं। सिंध पुलिस के हाथों बदीन में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत ने भी सवालात को जन्म दे दिया। मुबैना पुलिस मुकाबले बदीन के इलाके कढ़न में 26 जुलाई को हुआ। रूरल हेल्थ सेंटर कढ़न के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट 30 जुलाई को रिलीज़ की। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मेडिको लीगल अफसर को लाश मिलने के 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देना लाजमी होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हलाक नौजवान महरम दिल को 7 गोलियां लगी। पहली और दूसरी गोली नौजवान की हलाकत का बाइस बनी। मौत की वजह शहरा, गर्दन के मोहरे, बाईं फेफड़े और दिल की बड़ी रगों को नुकसान पहुंचने से हुई। पुलिस का कहना है कि महरम दिल ने
गिरफ्तारी से बचने के लिए हमला किया तो जवाबी फायरिंग में मारा गया। महरमदिल के वालिदैन के मुताबिक महरमदिल जेर हिरासत था। पुलिस ने रिहाई के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी, ना देने पर मार दिया। सिंध हाई कोर्ट मुबैना जारी पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करके मुताल्लिका हुक्काम को 25 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। कराची के इलाके सीव्यू के करीब अपार्टमेंट की पार्किंग में कार से 2 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें 2 रोज पुरानी हैं। एक शख्स की शनाख्त 34 साल असदुल्ला के नाम से हुई, जो गाड़ी का ड्राइवर था। दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। फैसलाबाद के इलाके रहमानपुरा में 3 रोज कबल लापता बच्चे की लाश प्लॉट में झाड़ियों से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्चे के वालिद की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान पर कत्ल, इग़वा, ज्यादती की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। 10 साल का बच्चा 16 अगस्त को घर से बर्फ लेने गया और लापता हो गया। बलूचिस्तान के इलाके और माड़ा के करीब कोस्टल हाईवे पर बाउजर और कार में तसादुम से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। बाउजर से टकराने के बाद गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा हंगूल नेशनल पार्क के करीब बोजी टॉप के मकाम पर पेश आया। भारतीय नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। तालिब इल्मों के खिलाफ 2 रोज में मुकदमात वापस न लेने पर मुल्कगीर एहतजाज पर गौर शुरू कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का नई दिल्ली में जंतर मंतर के एहतजाज पर पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमेटी बनाने का मुतालबा। दूसरी जानिब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात खत्म करने का इशारा दे दिया। इस्राईली वजीर ने फलस्तीनियों को फांसियां देने के लिए फांसी घाट का इफ्तिताह कर दिया। रोजाना 30 से 40 फलस्तीनियों को फांसियां लगाने का मंसूबा। इस्राईली वजीर इतमार बिन गवेर ने फांसी घाट के इफ्तिताह की वीडियो भी बनवाई। फलस्तीनियों की फांसियां बराह रास्त दिखाने के मकाम की तामीर भी इसराइली मंसूबे का हिस्सा है। 2 रोज़ कबल इसराइली वजीर इतमार बिन गवेर ने कहा था कि इसराइल को गजा में हर रात 30 से 40 फलस्तीनियों को हलाक करना चाहिए। फ्रांस के वजीर खारजा और जर्मन चांसलर ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर बिन गवेर की गुफ्तगू गैर इंसानी बयान करार दे दी। इसराइली फौज ने 2 साल बाद फलस्तीनी बच्चे हिंद रजब की गाड़ी पर फायरिंग का एतराफ़ कर लिया। वाक़े की मुजरिमाना तहकीकात शुरू कर दी गई। 29 जनवरी 2024 को फलस्तीनी बच्चे हिंद रजब कई घंटों तक गाड़ी में फंसी मदद के लिए पुकारती रही। उसे बचाने के लिए आने वाले तिब्बी एहलकारों को भी इसराइली फौजियों ने शहीद कर दिया था। इसराइली फौज ने उस वक्त वाक़े के मकाम पर मौजूद होने से ही इनकार कर दिया था। पाकिस्तान 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के दूसरे राउंड से बाहर हो गया। पूल डी में भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से हन्नान शाहिद ने 2 और सुफियान खान ने 1 गोल स्कोर किया। लीड्स टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 171 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 61, इमामुल हक 42 और सलमान आगा 21 रन बनाकर नुमाया। ऑली रॉबिन्सन और जॉश टंग ने 5-5 खिलाड़ियों को आउट किया। दिन के इख्तिताम तक इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 112 रन बना लिए। जो रूट 37 और जॉर्डन कॉकस 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। और लीड्स टेस्ट के आगाज से कबल इंग्लैंड की गुलकारा लॉरा राइट ने पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा। इंग्लिश गुलकारा का तराना पढ़ने का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल।